नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में अपन जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड यानी कि स्कूल व्याख्याता भर्ती का आज का जो जीके एंड जीएस का पेपर हुआ है ग्रुप बी का, उसकी पूरी 75 क्वेश्चन के आंसर की देखेंगे। जो आपका ग्रुप ए का एग्जाम हुआ था जीके एंड जीएस का 31 मई को, उसको देखने के बाद जो एक माहौल था कि आरपीएससी अपना लेवल कम कर रही है, लेकिन जो आज का पेपर है उसको देखकर ये बिल्कुल नहीं लग रहा कि जो है किसी भी प्रकार का लेवल कम किया गया है। ये पेपर पिछले पेपर से थोड़ा ऊपर के लेवल का है। देखो पूरे 75 क्वेश्चन के आंसर की जल्दी जल्दी मैं आपको बता देता हूं। सबसे जो पहला क्वेश्चन है कि ग्रेटर नोएडा में आयोजित एक मिनट ग्रेटर नोएडा में आयोजित इंडिया स्किल्स राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2025-26 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर ये दो कथन दिए हुए हैं, मैं डायरेक्ट उत्तर बता रहा हूं क्योंकि जो है कम समय में आपको एकदम सही तरीके से बता सकूं। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, बी सत्य और ए असत्य इसमें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 63 क्वेश्चन थे। तो ज्यादा डिटेल से नहीं बताऊंगा, मैं आपको जल्दी जल्दी आंसर की बता देता हूं। राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी 2026 के अनुसार एरोस्पेस एवं रक्षा विनिर्माण उद्यमों के लिए पात्रता मानदंड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। यहां पर जो उत्तर होगा आपका वो होगा ऑप्शन नंबर 1, ए व बी दोनों इसमें भी क्या है, असत्य हैं। दोनों इसमें भी क्या है, असत्य हैं। सारे क्वेश्चन को एकदम अच्छे तरीके से बारीकी से अध्ययन करके जो आंसर की बनाई गई है। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट लगे तो आप कमेंट करके जरूर बता दें, क्योंकि कई बार जल्दबाजी में गलतियां हो जाती है। फिर अगला क्वेश्चन है, राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान विधेयक 2026 के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। यहाँ पर दो कथन दिए गए, इसलिए इनमें से कौन सा सही है, तो इनमें जो है इसमें भी दोनों ही असत्य है। इसमें भी क्या है, दोनों ही असत्य है, क्योंकि यहाँ पर 6 घंटे होगा और यहाँ पर जो है 60 की जगह 48 घंटे होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, मार्च 2026 में एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज वेस्ट जोन वाइस चांसलर मीट 2025-26 का आयोजन कहां किया गया, तो जनार्दन राय नगर राजस्थान विद्यापीठ डबोक उदयपुर में। क्वेश्चन नंबर 5, मार्च 2026 में बैंकॉक में हुए एशिया कप वर्ल्ड रैंकिंग टूर्नामेंट स्टेज 1 में राजस्थान के तीरंदाज रजत जो चौहान है उन्होंने कितने पदक जीते, तो 1 स्वर्ण व 2 कांस्य जीते। तो ऑप्शन नंबर 2 उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में 13 मार्च 2026 को पर्पल फेस्ट का आयोजन किया गया, जिसमें निम्नलिखित में से किसकी प्रतिभा, उपलब्धियों और आकांक्षाओं का जश्न मनाया गया। तो यहाँ पर दिव्यांग जनों की जो है उपलब्धियों और जो है उनकी प्रतिभाओं का जश्न मनाया गया। करंट बहुत हाई लेवल का है, लेकिन एक ही महीने मार्च से आ गया सारा का सारा। मार्च 2026 में राजस्थान सरकार के संयुक्त उपक्रम राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड को स्मार्ट गैस वितरण के क्षेत्र में आईओटी आधारित तकनीक के प्रभावी उपयोग और नवाचार के लिए राष्ट्रीय स्तर पर किस अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, डायमंड अवार्ड से। क्वेश्चन नंबर 8, ईरान के साथ अमेरिका इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष से उत्पन्न व्यवधानों से निपटने के लिए मार्च 2026 में ईंधन में राशन व्यवस्था लागू करने वाला पहला यूरोपीय संघ देश कौन सा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा स्लोवेनिया, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, मार्च 2026 में घोषित साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। तो यहाँ कथन दिया हुआ है, यहाँ पर जो ये इतना तो सही है, पहली लाइन तो ये गलत है, ये गलत है, और ये जो है आपका लास्ट वाला भी गलत है, तो ये पूरा ए गलत हो गया। राजस्थानी भाषा में लिखी गई कविता भरखमा को पुरस्कार मिला, तो बी सही है। तो ए जो है वो असत्य है, बी सत्य, ऑप्शन नंबर 1 इसका जो कौन सा, सॉरी, बी सत्य और ए असत्य है, बी सत्य और ए असत्य, ऑप्शन नंबर 3 उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, वह फिल्म जिसने सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री के लिए ऑस्कर अवार्ड 2026 जीता है के शीर्षक में निम्नलिखित देशों में से किसके राष्ट्रपति का नाम है, तो इसमें पुतिन का नाम है, तो रूस उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, न्यूरॉन्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए और बी दो कथन दिए हुए हैं, मैं डायरेक्ट उत्तर बता दूं आपको, इसमें दोनों कथन क्या हैं, सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 12, व्हेल, चमगादड़, चीता और मानव अग्रपाद की अस्थियों के पैटर्न में समानता दर्शाते हैं, इस प्रकार के विकास को क्या कहा जाता है, तो डायरेक्ट उत्तर मैं बता दूं आपको, अपसारी विकास कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अपसारी विकास। फिर है बेंजीन, जो आपका C6H6 के एक अणु में मौजूद एकल व द्विबंधों की संख्या क्रम से कितनी होती है, तो बेंजीन में जो है आपके 9 एकल और 3 क्या होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं। एक कार्बन प्रतिरोध पर 4 जो है समाक्ष रंगीन वलयों का एक समूह है। अगर अंतिम बैंड का रंग सुनहरा है तो प्रतिरोधक की जो है सहायता यानी प्रतिशत में कितनी होगी, तो इसका जो उत्तर होगा आपका होगा 5%, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति निर्वाचन 2022 में संसद के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य का मत मूल्य क्या था, तो 700 था।
फिर निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए विभिन्न निर्णयों में भारत के संविधान के मूल ढांचे की विशेषता के रूप में रेखांकित नहीं किया गया है? तो इसमें आपात उपबंध उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आयुर्वेद के अनुसार जो त्रिदोष पर स्वाद के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। तो यहां पर मैं आपको बता दूं दोनों ही कथन असत्य हैं, इसमें दोनों ही क्या है? असत्य। फिर अब भारत के संविधान के निर्माण के उद्देश्य प्रस्ताव में निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं था? तो व्यवसाय की स्वतंत्रता शामिल नहीं था। उत्तर ऑप्शन एक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, पंचायती उपबंध जो अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996 जिसको पैसा कहते हैं अपन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। दोनों ही सही है, यहाँ पर क्या है? दोनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत की संसद के निम्नलिखित पदाधिकारियों पर विचार करो और उपयुक्त पदाधिकारियों का सही समूह खोजिए जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिए गठित समिति के सदस्य होते हैं। तो इसमें उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। सभी के सभी इसमें क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। ठीक है, ठीक है, उपसभापति भी जो है इसमें शामिल होते हैं। फिर आपका निम्नलिखित पर विचार कीजिए, अन्नास, हतिमती, वाकल, सतीमती और सेई इनमें से कौन सी साबरमती की सहायक नदी है? तो इसमें 3 युग्म सही है, अन्नास नहीं है, बाकी तीनों है। फिर है कृषि विभाग राजस्थान के अनुसार उदयपुर तथा कोटा में अधिकांशतः निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो यहाँ पर आपकी गहरी मध्यम काली मृदा पाई जाती है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 23, राजस्थान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। सबसे पूर्वी देशांतर 78 डिग्री 17 मिनट है, बिल्कुल। पूर्व पश्चिम की चौड़ाई ये गलत हो गया, 869 होगा यहाँ पर, तो ये हो गया गलत, ये साथ है सही। सबसे उत्तरी अक्षांश ये सही है आपका, और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1017 नहीं है, तो 2 सही है, तो केवल 2 युग्म सही है, ऑप्शन 1 उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, लसाड़िया का विच्छेदित व कटापटा जो पठार है वो निम्न में से किस झील के पूर्व में स्थित है? तो ये जयसमंद झील के पूर्व में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में 2011 में अनुसूचित जाति यानी एससी का लिंगानुपात सर्वाधिक है? लिंगानुपात पूछा है, गंगानगर में जो है जनसंख्या सर्वाधिक है, तो यहाँ उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि 2 नंबर राजसमंद। फिर जो थानवेट है उसके जलवायु वर्गीकरण में ये जो छायांकित भाग है ये कौन से को दर्शाता है? तो ये DBW को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 27, इधर खनिज है और इधर भंडार उत्पादन क्षेत्र है। देखो यहाँ पर जो है लिग्नाइट, कपूरडी, जल्लीपा, इन एक से ही क्लियर हो रहा था कि बी का पहला और बी का पहला सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में है, तो इससे ही क्लियर हो रहा था पूरा का पूरा। निम्नलिखित में से कौन सा जिलों का सही समूह है जिन्हें दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का फायदा होगा? तो चूरू को नहीं होगा, इधर जालौर को नहीं होगा, इधर जो आपका किसको नहीं होगा? ब्यावर, बूंदी को नहीं होगा, तो उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार जब बच्चे ये समझ जाते हैं कि लोग नियम बनाते हैं और लोग ही उन्हें बदल सकते हैं तो नैतिक विकास की अवस्था जानी जाती है। इसको सहयोग की नैतिकता कहते हैं, ध्यान में रख लेना, ऑप्शन नंबर 4। राजस्थान में 2022-23 में चावल का सर्वाधिक उत्पादक जिला, तो चावल का सर्वाधिक उत्पादक जिला हनुमानगढ़ होगा, सेकंड बूंदी है, 2 नंबर पर है बूंदी। अगला, बीकानेर, नागौर, पेट्रोलिफेरस बेसिन में निम्नलिखित में से कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? तो सीकर सम्मिलित नहीं है, बाकी ये सम्मिलित है, और एक बीकानेर, नागौर हो गए 2 और। प्याजे के अधिगम के संज्ञानात्मक उपगम के अनुसार संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं से संबंधित निम्नलिखित शब्दों को उनके अर्थ के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर जो है एक ही से उत्तर आ रहा था आपका कि सी का चौथा होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 उत्तर हो जाएगा। फिर आपका विद्यालय का प्रधान अध्यापक एक प्रबंधक के रूप में कुछ गतिविधियां करता है, जैसे कि उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु योजना बनाना, निष्पादित की जाने वाली क्रियाओं की पहचान करना, समूह में गतिविधियों आयोजित करना आदि। किंतु प्रारंभ से ही वह एक महत्वपूर्ण गतिविधि छूट जाती है, निम्नलिखित में से उस गतिविधि की पहचान कीजिए। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा, उपलब्ध संसाधनों के उपयोग हेतु उद्देश्य निर्धारित करना। फिर आपका थाइंडाइक के संक्षेपित प्रभाव नियम यानी जो संशोधित नियम था, जो है इसका जो है पहला उत्तर है ना आपका, ये जो है थाइंडाइक का जो मूल नियम था ना उससे संबंधित है। संशोधित में जो है उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन 4 हो जाएगा। पर दंड कमजोर नहीं होता है, ठीक है, परंतु दंड से कमजोर नहीं होता, ये जो है संशोधित में लिखा गया था, उत्तर 4 होगा इसका। अगला क्वेश्चन नंबर 35, शिक्षण अधिगम में चिंतन संवेग और व्यवहार को व्यवस्थित करने के परिणाम स्वरूप अधिगमकर्ता आत्म जागरूकता स्वयं तथा अन्य के संवेगों व व्यवहार को प्रबंधित करने और सकारात्मक संबंधों का निर्माण करने की योग्यता विकसित करता है, ये कहलाता है। तो ये आपका कहलाता है सामाजिक संवेगात्मक अधिगम, ऑप्शन नंबर 2 इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, शैक्षिक संस्थाओं के निम्नलिखित घटकों को संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन के आधार के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर 2, ये 3, 2, 1, 4।
क्वेश्चन नंबर 37, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की संगठनात्मक संरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर 3 सही नहीं है, बोर्ड के सचिव की नियुक्ति अध्यक्ष द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आरटीई अधिनियम 2009 के अंतर्गत कक्षा 6 से 8 के लिए प्रतिमान व मानकों के संबंध में असत्य है? तो जो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 38 का, वो पहला हो जाएगा, प्रत्येक विद्यालय में एक पुस्तकालय और एक विज्ञान प्रयोगशाला का होना अनिवार्य है। ये 6 से 8 के लिए जरूरी नहीं है। फिर आपका RSCRT के आकलन प्रकोष्ठ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य से संबंधित नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, आकलन पर प्रशासकों की क्षमता को बढ़ाना। ये जो है इसका उद्देश्य नहीं है। फिर NEP 2020 के अनुसार सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित छात्रों की अधिक संख्या वाले क्षेत्रों के विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात कितना सुनिश्चित किया गया है? तो 25:1 से कम। कहां पर? सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित छात्रों के लिए। क्वेश्चन नंबर 41, कौन सा कथन सही है वो बताना है। ये 2 कथन दिए हुए 3, इसमें से कौन सा सही है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, केवल बी सही है। इसमें क्या है? केवल बी। पहला गलत है, लंदन में अभिनव भारत सभा की स्थापना नहीं हुई। ठीक है, ये सही है। भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। 23 दिसंबर 1912 को भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग के जुलूस पर बम फेंकने की योजना चंद्रशेखर आजाद ने नहीं बनाई थी। तो केवल बी सही है इसमें। 1857 के विद्रोह के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक एजेंट साइमन फ्रेजर की हत्या विद्रोही सैनिकों द्वारा कर दी गई। उस समय वे राजनीतिक एजेंट के रूप में किस स्थान पर तैनात थे? तो वो दिल्ली में तैनात थे। कहां पर थे? दिल्ली में। कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने फरवरी 1922 में किस स्थान पर असहयोग आंदोलन को वापस लिया? तो किस स्थान पर लिया? तो बरदौली में लिया। कहां पर है? बरदौली में। फिर निम्नलिखित में से सही कथन बताना है। इधर मौलाना आजाद के बारे में, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल और 1936 में फैजपुर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इनमें से आपको जो है सही कथन बताना है। तो सही कथन हो जाएंगे बी व डी। ठीक है, ये दोनों सही हो जाएंगे, ये 2 क्या होंगे? गलत होंगे। फिर है निम्नलिखित समाचार पत्रों पर विचार कीजिए और निम्न में से कौन सा लाला लाजपत राय द्वारा प्रारंभ किए गए? तो इनमें से जो है आपके तीनों के तीनों ही लाला लाजपत राय द्वारा प्रारंभ किए गए। ये इंग्लिश समाचार पत्र था। ठीक है, फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 46, उत्तराधिकार युद्ध के दौरान किस मुगल शहजादे ने मेवाड़ के महाराणा राज सिंह से सहायता मांगी? तो औरंगजेब और दारा सिकोह दोनों ने ही सहायता मांगी थी। तो उत्तर 4 नंबर हो जाएगा, ए और बी। चंद्रशेखर सेन ने मुगलों से निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाइयां या लड़ाई लड़ी थी? तो इसमें जो है कौन सा उत्तर हो जाएगा? इसमें उत्तर हो जाएगा ए व बी, कंसारों की पोल वाली लड़ाई और रामपोल। फिर दत्तानी का युद्ध जो है सुल्तान देवड़ा से संबंधित है। फिर निम्न पुरातात्विक स्थलों को वहां उत्खनन से प्राप्त संरचना और से सुमेलित कीजिए। तो ये एकदम कालीबंगा 6 छिद्रों वाली खोपड़ी मिली है। तो बी से चौथा और बी में चौथा, एक में ही है, सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में। फिर ग्वालियर प्रशस्ति किस राजा की नारायण की उपाधि मलेच्छों का दमन करने की घोतक मानी जाती है? तो नागभट्ट की। किसकी? नागभट्ट की। क्वेश्चन नंबर 50, असहयोग आंदोलन के राजनीतिक प्रभाव से 1921 में शेखावटी में किस संगठन ने जन संघर्ष प्रारंभ किया? तो चिड़ावा सेवा समिति ने किया। क्वेश्चन नंबर 51, राम सनी संप्रदाय के संबंध में निम्नलिखित कथनों का विचार करिए। अणबेवाणी बिल्कुल इन्हीं की है, अणबेवाणी। इसके अलावा अगर बात करें अपन, खेड़प्पा शाखा के प्रवर्तक जो है दरियाव जी नहीं है, दरियाव जी रेण शाखा के हैं। तो ये गलत हो गया। इस संप्रदाय में फूलडोल महोत्सव का आयोजन किया जाता है। बिल्कुल, तो ए व सी उत्तर हो जाएगा। फिर 1857 के विद्रोह के प्रारंभ में पाली और अजमेर ब्यावर के मध्य संचार साधनों को खुला रखने में किस शासक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो तखत सिंह ने, जो मारवाड़ के थे। राजपुताना मध्य भारत सभा के नागपुर अधिवेशन में कौन से समाचार पत्र प्रकाशित किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा राजस्थान केसरी। क्वेश्चन नंबर 54, श्रेणी का अगला पद लिखो। देखो इस श्रेणी में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, फिर भी इसका उत्तर मेरे हिसाब से 129 होना चाहिए। थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है। फिर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। इधर चित्रशैली उधर चित्रकार दिए हुए हैं। इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, CDBA। क्या हो जाएगा? CDBA। अगला क्वेश्चन, लोक नृत्यों के संबंध में सही कथन बताना। अग्नि नृत्य जसनासी संप्रदाय राई जो है भीलों का है। वाल्दर नृत्य जो है मादल व थाली नहीं, इसमें कोई जो है बिना वाद्य यंत्र होता है, बिना वाद्य यंत्र। तो ये तीसरा क्या हो गया? गलत हो गया। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? फिर उत्तर हो जाएगा आपका ए व बी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 57 में जो इसका बहुलक आएगा वो आएगा 201.70। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है 58 नंबर, 8, 15 और 24 से विभाजित होने वाली न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या पूछा और पूर्ण वर्ग हो गई आपकी 3600। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59वां जो क्वेश्चन है उसमें उत्तर हो जाएगा EMNBEFTV। फिर एक कक्षा में लड़कियों का औसत 54 किलोग्राम है तथा उसी कक्षा में लड़कों का औसत 64 किलोग्राम। यदि कक्षा के सभी विद्यार्थियों का औसत 57 किलोग्राम है तो कक्षा में लड़कियों का
प्रतिशत पूछा है तो लड़कियों का जो प्रतिशत होगा आपका 70% होगा। क्वेश्चन नंबर 61, 3 समान घनों को एक के बाद एक जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है। इस प्रकार बने घनाभ व घन के पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात 7:3 हो जाएगा। यदि एक ठोस गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 44% बढ़ा दिया जाता है तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? तो 72.8% वृद्धि होगी। एक बेलनाकार तंबू का ऊपरी शीर्ष शंकु के आकार का है। यदि तंबू का आयतन उसके ऊपरी शीर्ष वाले शंकु के आयतन का 3 गुना है, तंबू का आयतन उसके ऊपरी शीर्ष वाले शंकु के आयतन का 3 गुना है, तो शंकु व बेलन की ऊंचाइयां ज्ञात कीजिए, अनुपात ज्ञात कीजिए, और यह अनुपात आपका 3:2 होगा। बहुपद दिया हुआ है में जो है एक शून्य दूसरे का व्युत्क्रम है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। एकदम इजी क्वेश्चन है। k का जो मान आ जाएगा वो -4 आ जाएगा। फिर जो है ये आपका बहुपद है, ये इससे क्या है, पूर्णतः विभाजित है, तो a - b का मान ज्ञात करो, तो a - b का मान हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन, ग्राह्य शब्द का विलोम होगा त्याज्य, त्याज्य अशुद्ध वाक्य नहीं है, तो इसी बहाने हमें दर्शन हो गई ये अशुद्ध वाक्य नहीं है। ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 68, बैंकक्रप्ट का समानार्थक जो शब्द है हिंदी में वो होता है आपका दिवालिया। ठीक है। किस विकल्प में सही संधि विच्छेद है? तो सही सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में है, ये ऐसन होगा। ठीक है। यहाँ मात्र होगा, और यहाँ पर जो है महेंद्र में क्या होगा, जो है मही में छोटी ई आएगी। शुभ सर्ग से निर्मित शब्द नहीं है, तो सुंदर नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 71वां फिल इन द ब्लैंक्स में द आएगा, यहाँ पर आर्टिकल द और द। फिर आपका 71 नंबर में हो गया। फिर 72 नंबर 72 में है, चूज द अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ जो है डिलीजेंट। डिलीजेंट का होगा आइडल, ऑप्शन नंबर 4। 73वां जो क्वेश्चन है इसमें आपको जो है इस तरफ जो है एक वन वर्ड दिया हुआ है, इस तरफ जो है उसका मीनिंग दिया हुआ है, और इसका उत्तर हो जाएगा BDC है, BDC है। क्वेश्चन नंबर 74वां है कि आई एम डैश दैट यू हैव टाइम टू डू ए लॉट ऑफ रिसर्च। तो यहाँ पर जो है क्या आएगी, टेंस की फॉर्म, तो यहाँ अज्यूमिंग आएगी, ऑप्शन नंबर 4। और आज का लास्ट क्वेश्चन जो है आपका कि पैसिव वॉइस जो है उसमें जो है आपको चेंज करना, ही डिसाइड टू सेल द हाउस। ठीक है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, ही डिसाइडेड दैट द हाउस शुड बी सोल्ड। ठीक है। तो ये अपने 75 पूरे क्वेश्चन हो गए। कोई गलती हो जाए तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं, बाकी जो है सही बताने की कोशिश की गई है। धन्यवाद। बने रहे जीवा स्टडी के साथ। धन्यवाद।